हेलो एवरीवन। हमारा जो सेकंड चैप्टर स्टार्ट हो रहा था उसके अंदर ये टेबल आपको पहले गिवन थी कि इसमें ये डोमेन और रेंज आप अच्छे से याद कर लीजिए। फर्स्ट एक्सरसाइज के अंदर इनवर्स जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है उनकी प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है और वो इसी पे बेस्ड है। तो ये एक्सरसाइज ये टेबल जो है वो आपने अच्छे से याद कर लेनी है। हम फर्स्ट सम करते हैं एक्सरसाइज का। जो फर्स्ट सम है उसके अंदर एक्सरसाइज जो 2.1 है उसमें फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। प्रिंसिपल वैल्यू ही निकालना है इस पूरी एक्सरसाइज के अंदर। अलग अलग ट्रिग्नोमेट्री रेशो हमें गिवन है और प्रिंसिपल वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो फर्स्ट सम हम यहाँ कर रहे हैं। फर्स्ट सम देख लीजिए, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स -1/2। साइन इनवर्स -1/2 की यहाँ प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है। तो हम सॉल्यूशन में लिखेंगे लेट साइन इनवर्स -1/2 इक्वल थीटा। इसको हमने थीटा के इक्वल मान लिया और लिख दिया वेयर थीटा इज द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स -1/2। अब जो थीटा है वो प्रिंसिपल वैल्यू ही होगी हमारी। जो भी थीटा हमारा अब आएगा वही हमारा आंसर होगा और वो इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ही होगी। इसको थीटा के बराबर हमने मान लिया। तो अब ये साइन इनवर्स है वो इधर आकर के साइन हो जाता है, थीटा के साथ लग जाएगा, ये इधर आकर के साइन थीटा हो जाएगा, यानी साइन थीटा है वो -1/2 के इक्वल हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में हम साइन जो थीटा है वो -1/2 रख लेंगे। अब हम लिखेंगे सिंस द रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ साइन इनवर्स एक्स। जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है वो यानी रेंज, साइन इनवर्स की रेंज है वो क्या होती है टेबल के अकॉर्डिंग। साइन इनवर्स एक्स इज जो रेंज है वो -π/2 से π/2 क्लोज इंटरवल होता है यहाँ पे, यानी -π/2 भी हो सकती है, π/2 भी हो सकती है और इसके बीच में भी हो सकती है। तो क्लोज इंटरवल है, ये ध्यान रखें। कहने का मतलब देयरफॉर थीटा जो है वो -π/2 के इक्वल हो सकता है, उससे ग्रेटर होगा, और π/2 से लेस होगा या उसके इक्वल हो सकता है। तो थीटा की वैल्यू हमारी इसके बीच में लाई करेगी। इससे अगर कोई बाहर हुआ तो वो हमारा आंसर नहीं हो सकता, वो इसकी प्रिंसिपल वैल्यू नहीं हो सकती, इसके बीच वाली ही होगी। कहने का मतलब हमारा आंसर इसके बीच में ही आना चाहिए, इसलिए ये ज़रूरी है याद रखना। तो साइन जो थीटा है वो -1/2 है। -1/2 को हम क्या राइट कर सकते हैं, -sin π/6 कर सकते हैं। और इस नेगेटिव, ये नेगेटिव यहाँ एंगल में आ सकती है क्योंकि ये जो नेगेटिव ट्रिग्नोमेट्री साइन के हिसाब से ये बाहर आ जाती है, तो इसको हम ऐसे राइट कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो साइन थीटा है वो साइन -π/6 के इक्वल हो गया। अब साइन से साइन यहाँ कैंसिल हो जाए तो थीटा की वैल्यू -π/6 आ जाती है। अब हम चेक करेंगे कि क्या ये जो वैल्यू है वो साइन इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में है क्या, रेंज में है क्या। तो -π/6 है वो इसके अंदर बिलोंग करता है, ये रेंज होती है इसकी, तो इसके अंदर बिलोंग कर रहा है। इसका मीनिंग हमारा यही थीटा आ गया, यही हमारा आंसर आ गया, थीटा आ गया। इसका मतलब हमारी ये प्रिंसिपल वैल्यू आ गई साइन इनवर्स -1/2 की। तो ये हमारा आंसर आ गया। इस तरह से सम को करना है, इस तरह से सम होंगे सारे, बिल्कुल इजी पार्ट हैं। अब हम फिफ्थ पार्ट कर रहे हैं, इसका फिफ्थ सम कर रहे हैं। फिफ्थ सम में हमें दे रखा है cos इनवर्स -1/2। cos इनवर्स -1/2 गिवन है, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी। तो सिमिलरली इसकी होगी, थोड़ा सा इसका कंसेप्ट अलग है। लेट cos इनवर्स -1/2 थीटा वेयर थीटा इज प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cos इनवर्स -1/2। तो थीटा है वो प्रिंसिपल वैल्यू है इसकी। तो इस cos इनवर्स है वो इधर आकर के cos हो गया, cos थीटा है वो -1/2 हो गया। अब रेंज ऑफ ए प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ cos इनवर्स एक्स। अब cos इनवर्स एक्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या होती है, रेंज क्या होती है, वो होती है 0 से π क्लोज इंटरवल। 0 से π क्लोज इंटरवल होता है, 0 भी हो सकता है, पाई भी हो सकता है, इसके बीच में कोई हो सकती है, यानी नेगेटिव की नहीं हो सकती। इस बार जो नेगेटिव की आएगी वो यहाँ नहीं है, तो वो नेगेटिव की नहीं हो सकती हमारी। तो cos थीटा है वो -1/2 है, तो इसको हम -cos π/3 लिख सकते हैं। अब ये नेगेटिव जो पहला सम हमने किया था उसके हिसाब से ये यहाँ नहीं आ सकता, क्योंकि साइन के cos के जो नेगेटिव होता है वो एंगल में कैंसिल हो जाती है, वो बाहर नहीं आ सकती। तो उस सम के हिसाब से नहीं कर सकते हम, और नेगेटिव हमारा इसमें भी लाई नहीं कर रहा है। तो इसीलिए ये कब आएगा, इसको क्या राइट करेंगे हम, इसको इस तरह से हम राइट कर सकते हैं क्वाड्रेंट चेंज करके, पाई माइनस π/3। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। सेकंड में cos नेगेटिव होता है इसीलिए नेगेटिव आ जाएगी। पाई चेंज नहीं करता, π/3 इसलिए π/3 आ जाएगी, यानी इस स्टेप से ये बन रहा है। तो इसको हम ये राइट कर सकते हैं। यहाँ अब एल्शियम ले लिया, एल्शियम ले लिया तो हमारा जो एंगल है वो 2π/3 बन गया, यानी 120 डिग्री बन गया। रेडियन के अंदर एंगल है ये। अब ये जो एंगल है ये हमारा बन गया, और ये एंगल देखो इसकी जो प्रिंसिपल वैल्यू रेंज होती है उसके बीच में भी ये लाई कर रहा है। ये थीटा हमारा
2π/3 आ गया और ये इसकी प्रिंसिपल वैल्यू जो होती है उसके अंदर लाइक कर रहा है, तो ये हमारा आंसर हो गया। हंस द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स माइनस जो 1/2 है वो 2π/3 आ गया, ये हमारा आंसर हो गया। इस तरह से आपने सभी समों की जो प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है और प्रिंसिपल वैल्यू इसी तरह सभी पार्ट्स की आप ट्राई करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है, सभी स्टेप सेम है। आपको प्रिंसिपल जो हम जिसको भी हम थीटा के बराबर रखेंगे तो थीटा की वैल्यू वो आनी चाहिए जो उसकी रेंज के अंदर हो, रेंज में हो वही प्रिंसिपल वैल्यू होगी, उसकी रेंज के अंदर लाइक करनी चाहिए। उसकी जो रेंज से बाहर होगी वो हमारी प्रिंसिपल वैल्यू नहीं होगी। तो इस तरह से इन सभी पार्ट्स को ट्राई करना है। यहाँ भी इनकी प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है, इसकी अलग निकाल लीजिए आप, थीटा मान लो, इसको फाई मान लो, इसको कोई यू भी अलग मान लो, जो भी प्रिंसिपल वैल्यू तीनों की आए वो तीनों की यहाँ पुट कर देंगे, सोल्व कर देंगे। यहाँ भी दोनों की अलग अलग निकाल लेना प्रिंसिपल वैल्यू, यहाँ दोनों को प्लस कर देंगे। तो इस तरह से निकालना है। और जो हमारा ये 13 सम जो दे रखा है उसके अंदर तो ऑप्शनल सम है, ये पूछ रहा है इसकी रेंज क्या है। तो इसकी जो रेंज है वो टेबल अगर आपने याद की है तो वो बी आएगी, -π/2 से π/2 क्लोज इंटरवल होता है, तो ये क्लोज इंटरवल या इक्वल भी साइन भी दे रखा है यहाँ पे। और इसी तरह 14 सम भी आपने ट्राई करना है, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी, दोनों को माइनस कीजिए, सोल्व कीजिए, कैलकुलेशन कीजिए, जो भी यहाँ ऑप्शन है उनमें से कोई एक आएगा। तो उम्मीद करता हूँ एक्सरसाइज समझ में अच्छे से आ गई। किसी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं, भेज सकते हैं, हमारे पर्सनल विंडो पे भेज सकते हैं, +2 मैथ का जो ग्रुप है ग्रुप में सेंड कर सकते हैं, जैसे आपको उचित लगे आप पूछ सकते हैं। और आप ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई करें, प्रैक्टिस करें और हमें होमवर्क जल्दी सेंड कर दीजिए।